वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे वेस्ट बंगाल की कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। वेरी डिस्टर्ब बाय एक पर्टिकुलर चीज़ जो हो रही है, जिसमें लाखों लोगों को जिनको अभी तक बेनिफिट्स मिल रहे थे, स्टेट बेनिफिट्स, उससे वो महरूम किए जा रहे हैं, जिसके वजह से ये ऑलरेडी गरीब स्टेट है और इसमें गुर्बत और अंडर डेवलपमेंट बढ़ेगा। और अंडर डेवलपमेंट और गुर्बत के साथ क्राइम्स, वायलेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। देयर इज़ नथिंग गुड दैट कम्स विद पॉवर्टी। गरीबी के साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आती। गरीबी के साथ तकलीफ़ और टेम्पटेशन फॉर क्राइम, मुसीबतें वगैरह आती हैं। फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो गेट्स अंडरमाइंड। तो इस हकीकत के बारे में बात करूँगा। ये सब बड़ी तेज़ी से हो रहा है बीजेपी के इलेक्शन जीतने के बाद। तो पहली तो बात मैं बता दूं कि बीजेपी का जो कामयाबी थी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक कामयाबी थी। तो उस कामयाबी की वजह से एकदम तख्ता पलट गया है। ये नहीं कि टीएमसी की हुकूमत, ममता बनर्जी की हुकूमत बहुत ही ज़बरदस्त थी। मतलब द स्टेट के फैक्ट के द स्टेट में गुर्बत है, अंडर डेवलपमेंट है और काफ़ी वायलेंस भी होता था। दैट इज़ अ रियलिटी जो हम उसको इनकार नहीं कर सकते। बट ये भी सच है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं बीजेपी के अंडर में, एक तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट बदला ले रही है भारतवासियों के ख़िलाफ़, अपने ही सिटीजन्स के साथ। आप अगर वीडियोस देखेंगे जो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, मतलब कॉन्स्टेंटली मेरे स्ट्रीम में एक्स में देखता हूँ, रोज़ किसी ना किसी को मारा जा रहा है। पॉलिटिशियंस को, फॉर्मर इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के घर पे हमले हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ना तो सरकार है ना पुलिस है। मतलब सड़क पे लोग गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और अपने आप को ट्रू नेशनलिस्ट समझते हैं, ट्रू सनातनी कहते हैं। बट सड़क पर, मतलब ये जो अपने हाथ में जो लॉ ले रही है पब्लिक, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग। तो एनीवे, तो आज मैं आपके सामने 3 स्टेप्स में ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। पहला तो मैं बताऊंगा कि इलेक्शन का क्या क्या असर हुआ था और कैसा हुआ था। दूसरा कि उसका जो भारत में एक आजकल कल्चर, रेवड़ी कल्चर कहते हैं उसको, जो कैश ट्रांसफर्स होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, डीबीटी कहते हैं, और जो कोशिश की जाती है कि सिटीजन्स को फ्री खाना, फ्री ये फ्री वो देते जाए। फॉर एग्जांपल, मैं हैदराबाद गया था तो पता चला कि वहाँ पे हैदराबाद में लेडीज़ कैन ट्रैवल फ्रीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस हो या ट्रेन हो या मेट्रो में, लोकल हैदराबाद के शहर की हद तक, या तेलंगाना में दे कैन ट्रैवल फ्री। तो इस तरह की चीज़ें, ये फ्री नहीं होती है, पब्लिक के लिए शायद फ्री हो, बट दिस इज़ समथिंग दैट कॉस्ट द स्टेट्स। मैं सुना कि कुछ 400 करोड़ रुपये लगते हैं फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना टू प्रोवाइड दैट। तो ये जो रेवड़ी का कल्चर है, उस पर क्या असर हो रहा है जो इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में। तो पहले तो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, आप उसको देखें। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से चंद पहले, मतलब इट वॉज वेरी क्लियर कि बीजेपी नहीं जीतेगी, इट विल कम क्लोज। और आपने तो देख लिया था कि जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स है इंडिया में, उन पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता था। 2024 के इलेक्शन में वो कह रहे थे कि 400 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और जाकर कुछ 220-200 पे रुक गया। द बीजेपी डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी 2020 इलेक्शंस में। तो इस तरह से वो प्रिडिक्शंस हर जगह कर रहे हैं और दे हैव बीन कंसिस्टेंटली लॉन्ग जो ओपिनियन पोल्स थे। एनीवे, तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक, आप कह सकते हैं षड्यंत्र कहिए या चाल कहिए, व्हाटएवर, उन्होंने एसआईआर करवा दिया। एसआईआर इज कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव है वो, आई का मतलब बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आप कहना चाहिए इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा शदीद लफ्ज़ उर्दू में लिया जाएगा। रिविजन्स किए जा रहे थे। तो टोटल जो रिविजन्स हुए हैं बीजेपी वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरेट में, वो 91 लाख, यानी 90 लाख कुछ 10,000, 66,000 एक्चुअली, 90.66 थाउजेंड वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया गया। और उनके पास बहुत कम वक्त था, चंद महीने ही
थे, मुश्किल से 2-3 महीने थे जिसमें आपको अपील करना था, तो 34 लाख लोगों ने जाके अपील की कि भाई आपने हमको क्यों निकाला। अब जो केसेस आ रहे हैं हैरत अंगेज है। असम में एक साहब को डिसाइड कर दिया कि वो लिस्ट पे नहीं है, उनको लिस्ट से निकाल दिया, वो साहब जाके केस जीत गए। अब वो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, पॉलिटिशियन थे, पैसा भी था उनके पास, वकीलें वो हायर कर सकते थे, तो वो ना सिर्फ अपना केस जीत गए, वो इलेक्शन भी जीत गए, एमएलए भी बन गए हैं वो असम में। उनको गूगल कर लें आप, उनका नाम याद मुझे नहीं आ रहा, मैंने खबर पढ़ी थी उनके बारे में। तो एनीवे 34 लाख लोगों ने अपील की, और आपको खबर देता हूँ इलेक्शन तक सिर्फ 2000 से कम लोगों को दोबारा लिस्ट में डाला गया, यानी 90 लाख से ज़्यादा लोगों को लिस्ट में से निकाल दिया गया और सिर्फ 2000 को वापस डाला गया। तो अब उसमें से जो आप कह सकते हैं कि जो लाखों लोग हैं, हाँ, उनके बीजेपी सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि जो लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला गया उनको दूसरे सारे स्कीमों से निकाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो एक नया स्कीम बीजेपी ने लेकर आई, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अन्नपूर्णा स्कीम कहते हैं उसको। तो उसमें से तो ये जो फॉर एग्जांपल जो 23 लाख लोगों को जो अभी पेंडिंग है इनकी अपील, लेकिन 35 से 60 लाख लोगों के शायद राशन कार्ड चले जाएंगे। तो क्या कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार के 35 लाख से ज़्यादा लोगों को भूखा मार डालें? ये इनकी गवर्नेंस की पॉलिसी है। 35 लाख से 60 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा एप्लीकेशंस में 26 लाख अभी तक रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी 26 लाख लोगों को ये पब्लिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी। और लक्ष्मी भंडार बेनिफिशियरीज फ्लैग्ड एज इनएलिजिबल, और 30 लाख जो जिनको लक्ष्मी भंडार नाम का स्कीम मिलती थी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये दोनों स्कीम्स के बारे में, तो अब उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो तकरीबन 50 लाख लोगों को निकाल दिया अन्नपूर्णा स्कीम में से। तो व्हाट इज अमेजिंग इज कि ये जो पॉलिसी है कहिए आप, या जो अटेम्प्ट हो रहा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू, कि ये उनको अभी तक बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वो बदला लेंगे। भाई बीजेपी को 40% से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले पूरे भारत में। आप जाके पूरे इलेक्शन देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए, 40 से ज़्यादा नहीं, 38, 37, 36 इस तरह मिलते हैं बीजेपी को वोट। यानी 60% से ज़्यादा भारतवासी बीजेपी को वोट नहीं डालते लोकसभा इलेक्शन में। तो क्या हर 2 में से 3 में से 2 भारतवासियों के खिलाफ ये इस तरह से बदला लिया जाएगा कि हमने इलेक्शन तो जीत गया, वोट चोरी की? ये सरासर वोट चोरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये बहुत स्ट्रेटेजिक था। वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुस्लिम्स आर इन लार्ज नंबर, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ मुसलमानों की आबादी 27% है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मुसलमान 30-40% है, उस स्टेट्स में ज़्यादा लोगों की राइट्स छीने गए। तो अब क्या हो रहा है, ये अजम्पशन है कि सारे के सारे मुसलमान हैं, इनको मार डालो, भूखा मार डालो। पहले तो इनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दो, इनकी वोट देने का हक मत दो ताकि बीजेपी जीत जाए, उसके बाद इनको भूखा मार डालो। ये है इंडिया की न्यू गवर्नेंस स्ट्रैटेजी। बट आपके लिए खबर ये है कि सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। ये जो 90 लाख हैं इसमें कई हिंदू हैं, और मेरे ख्याल से टोटल अगर आकर जाके देखेंगे वो टोटल हिंदू ज़्यादा होंगे, क्योंकि बंगाल में तकरीबन 60% पॉपुलेशन हिंदू है, 27% मुसलमान है, बाकी शायद दूसरे जैन, सिख, ईसाई वगैरह है। तो वो भी भूखे मारने जाएंगे। सो दिस पॉलिसी के पहले हम उनसे वोट चोरी कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, उनके राशन कार्ड ले लेंगे, फिर उनके बाद उनको ये स्कीम्स में भी शामिल नहीं करेंगे। ये बड़ी अजीब चीज़ है। तो आप अपील कर सकते हैं। देखिए, आप खुद जो लोग भारत में रहते हैं उनको खुद पता है कि जो ऑर्डिनरी सड़क पे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जिनसे आप रोज़ देखते हैं उनको, क्या उनके पास वक्त है डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं,
क्या उनके पास वक्त है कि वो इंटरनेट पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं? क्या उनके पास स्मार्टफोन्स हैं कि वो फॉर्म्स भरें? भारत की जो फॉर्म्स भरना इज सच अ पेन। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फॉर्म भर रहा था कॉल्ड KYC, नो योर कस्टमर फॉर्म्स। अगर आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं भारत में तो वो फॉर्म, तो मैं देख रहा था उसमें, अब तो मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, तो मैं देख रहा था कि फॉरेन सिटीजन्स के लिए क्या रूल्स हैं। भाई मैं AI को लेके भी ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया, मिल ही नहीं रही। इधर कोने में एक छुपा हुआ है, यू हैव टू डू लॉट। तो चैट GPT को यूज़ किया, जेमिनाई को यूज़ किया, ग्रॉक को यूज़ किया, क्लाउड को यूज़ किया टू फाइंड आउट ऑल द KYC, नो योर कस्टमर रूल्स, जो RBI के बाद। आप जाके देख लें, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप देख लें। बातें बहुत होती हैं कि IT जीनियसेस हैं, लेकिन वेबसाइट ठीक से नहीं बनाते। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जिनके पास घंटों बैठने के पास वक्त नहीं है, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, वो क्या, हाउ विल दे फिल दीज फॉर्म्स? ये अपील फॉर्म्स कैसा भरेंगे? एक अजीब सा सिस्टम बन गया है। और वी नो ऑलरेडी के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं प्रेम जी यूनिवर्सिटी में, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनको लिस्ट में डाल दिया। ऑक्सफोर्ड से PhD हैं, अब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वक्त है, तालीम है, तो वो केस कर दिए, ही इज गॉन टू कोर्ट। बट लेकिन वोट तो नहीं डाल सके ना इस इलेक्शन में। नेक्स्ट इलेक्शन में वो वोट डालेंगे, बट इस बार उनका वोट तो दबा दिया, चोरी हो गया उनका वोट एक तरह से, बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग टू वोट फॉर BJP, बट ही लॉस्ट हिज वोट। तो अब वो अगर वो केस करें तो जीत जाएंगे, फिर एक 4-5 साल के बाद, हो सकता है 2029 के इलेक्शन के बाद उनको दे दे वापस उनकी राइट टू वोट। उनके माँ बाप वोट कर रहे हैं, बहन वोट कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। अब उनका राशन कार्ड भी चले जाएगा। अब ये और बात है कि वो गरीब नहीं है, तो सारे बेनिफिट से वो नहीं कटेंगे। सो दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। सरकार का मकसद होता है कि अपने लोगों की जिंदगियां बेहतर करें। द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। यह नहीं कि हमने 4,000 लोगों के घर बुलडोज कर दिए। ये अचीवमेंट है सरकार की कि हमने लोगों को बेघर कर दिया। किस किस्म का सरकार है, किस किस्म की कल्चर है, किस किस्म के वैल्यूज है ये, कि आप फख्र करते हैं कि हमने लोगों को बेघर कर दिया। अब वो सड़क पे पड़े, धूप में मरे, बहुत खुशी होगी हमको कि हमारे ही 4,000 फैमिलीज को हमने घर से निकाल डाला। और फिर बड़ी खुशी होगी सरकार को कि 35 लाख लोगों का राशन कार्ड ले लेंगे। पहले तो इतनी गरीबी है इंडिया में, अभी भी दुनिया में, सब सहारन अफ्रीका के अलावा इंडिया में जितने गरीब लोग हैं कहीं भी नहीं है दुनिया में। 140 जो करोड़ है भारतवासी, उसमें से सिर्फ 20 करोड़ के करीब मैक्सिमम और मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, बाकी के 125 करोड़ बहुत गरीब लोग हैं। $100 पर मंथ से कम। यहाँ पे आदमी खाली कॉफी चाय में खर्च हो जाते हैं $100। क्या क्या मिलेगा आपको 9,000 रुपयों में, सोच ले। उसमें रहते हैं, दैट इज द एवरेज सैलरी 9,000 से 12,000 है वहां पर। तो ऐसे लोगों को अगर आप राशन कार्ड उनसे छीन लेंगे, उनको जो कैश बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, तो आप एक किस्म की इनइक्वालिटी करेंगे और उससे गरीबी से बीमारियां फैलती हैं, गरीबी से जहालत फैलती है, गरीबी से क्राइम फैलता है। ये हाउ इज दिस गुड गवर्नेंस? तो इसमें समझदारी की क्या बात है? और इतना पसंद आ रही है इस तरह की पॉलिसीज के उनको इलेक्शन जीत रहे हैं। मतलब जो वोट डालते हैं बीजेपी को, क्या सोच के डालते हैं? वाह वाह क्या ज़बरदस्त काम कर दिया आपने, वहाँ पे 8,000 लोगों के घर बुलडोज कर दिए, यहाँ पे हज़ारों को राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, उनको उनकी डेमोक्रेसी तबाह कर दी, वोट करने का हक ख़त्म कर दिया। वाह व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। यही सोचते हैं और फिर वोट डालते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। एनीवे, मैं आपको ये 2 स्क्रीम्स के बारे में बताता हूँ। अन्नपूर्णा, हाँ उससे पहले एक इंटरेस्टिंग, जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिस्ट ने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया, वो आपको मैं खाली दिखा दे रहा हूँ। व्हाई कांट इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड ए डिसेंट वेबसाइट?
इतना मुश्किल है इंडियन वेबसाइट पे जाकर, खासतौर से इंडिया वीज़ा के लिए, अगर आप इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि कहाँ अप्लाई करें। ये नहीं कि इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कि कहाँ अप्लाई करें, क्या करें, फिर काम नहीं करता, मिलता नहीं। इट इज़ सो बिज़ार। कई बार मैं इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह के डेटा के लिए ढूंढते बैठता हूँ, घंटों बैठ जाता हूँ, चलता नहीं है कंप्यूटर, इट डजंट वर्क, वेबसाइट्स क्लिक नहीं होते, लिंक्स टूटे होते हैं। फिर सरकार बातें तो बड़ी करती है, हम विश्व गुरु हैं टेक्नोलॉजी में, एआई में जाके भारत इनोवेट्स, इस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें होती है, और हकीकत नजर आए तो लगता है कि सारे के सारे लोग गलगोटिया से निकले हुए हैं। लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज? तो ये एक चीज बताना चाह रहा था। लेकिन ये जो दो स्कीम्स हैं, तो उनके ज़माने में, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ ममता बनर्जी, एक स्कीम हुआ करती थी कॉल ये लक्ष्मी भंडार स्कीम। तो उस लक्ष्मी भंडार स्कीम के मुताबिक से, अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम, कुछ 1400 रुपये गरीब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता था, उनके बैंक में आ जाते थे पैसे। 1400 रुपीज़ या 1200 रुपीज़, आई थिंक 1400 रुपीज़ लक्ष्मी भंडार स्कीम थी। तो सबके बैंक में, वो इसको कहते हैं कैश ट्रांसफर्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। जैसा कि लाडली बहनें हैं, ये हैं, वो हैं, हर इलेक्शन से पहले हर पार्टी इज़ नाउ प्रॉमिसिंग कि हमको वोट मत दो, हमको वोट बेच दो। तो ये वोट खरीदी है, एक तो एक वोट चोरी है, लाखों के वोट काट दिए, फिर दूसरे जो है उनसे वोट खरीद रहे हैं। तो यू आर प्रॉमिसिंग देम दिस एंड दैट, जिसके वजह से स्टेट्स का डेट बढ़ते जा रहा है तेजी से। अभी ऑलरेडी इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% हो गया है। और इसी तरह से अगर स्टेट्स पैसे बोरो करते रहेंगे तो वो हर चीज़, स्टेट्स का भी और फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो बढ़ते ही जाएगा। और याद रखें कि इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज जो कर्जे लेते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है इंडिया, मोर देन ऑल G7 और वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा इंडिया पेज इंटरेस्ट ऑन इट, बिकॉज इंडिया की जो रेटिंग है इज़ लोअर देन से अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वगैरह जो वेलफेयर स्टेट्स है जो भी बोरो करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका का 1.3 हो गया है, यानी अमेरिका 100 रुपये कमाता है और 130 रुपये उसका कर्जा है। भारत का 100 रुपये कमाता है, 90 रुपये कर्जा है अभी। लेकिन अगर ये चलते रहे इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स तो फिर वो भी 100% बहुत जल्द हो जाएगा, जिसके वजह से बजट कम हो जाता है। क्योंकि आप जो कर्जे आप बोरो कर रहे हैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आप उस पर जो सूद देना शुरू कर देंगे, इंटरेस्ट, तो आपके बजट में डेट सर्विसिंग कहते हैं, यानी कर्जे की पे ऊपर जो कर्जे के ऊपर जो पेमेंट्स कर रहे हैं, इट्स लाइक सेइंग कि आप माहाना 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में से आप 7, आई डोंट नो क्या, आधा कमरा रेंट करते हैं 5,000 रुपये में, और फिर 1,000 रुपये आप मोटरसाइकिल का किराया वो देते हैं मॉर्टगेज पेमेंट, और फिर 1,000 रुपये आप आपके टेलीफोन का पे कर रहे हैं, तो बच जाते हैं आपके पास 3,000 रुपये खाने पीने के लिए पूरे महीने के लिए। और अगर आप और बोरो करें तो वो जो 3,000 है उसमें से ये जो पैसे दे रहे हैं वो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ही बढ़ जाएगा। सो इट रिड्यूसेस द बजट ऑफ द स्टेट बाय बोरोइंग मनी, से और नुकसान होगा। तो जितने ये स्कीम्स पैदा कर रहे हैं, ये स्कीम्स आर नॉट इम्प्रूविंग। देखिए, अगर आप पैसे दें और उनसे कहें कि आप पढ़ें, अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करें, देन दे विल मेक मोर मनी। बट खाली अगर आप राशन भेजते रहे उनको तो खा के बैठेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ अर्निंग मोर मनी। तो आप बस बोरो करते रहिए पैसे और भेजते रहिए। बड़े गर्व से कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के, हम 80 करोड़ लोग भूखे हैं, 140 की आबादी है, उसमें से 80 करोड़ को हम खाना भी जाते हैं कि इतने भूखे लोग हैं। सो एनीवे, सो दैट इज एन इश्यू। तो अब बीजेपी सरकार ने 2-3 स्कीमें ख़त्म कर दी, जैसा कि लक्ष्मी भंडार वगैरह ख़त्म करके उसके बजाय अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की है। तो इसके मुताबिक 1400 के अलावा 3,000 रुपये लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। तो बजट तकरीबन डबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि बजट के अंदर रहने के लिए ये पैसे ज़्यादा तो दे रहे हैं लेकिन कम लोगों को देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी है कि SIR से अगर आपका नाम निकल दिया गया तो आपको अन्नपूर्णा स्कीम में
नहीं मिलेंगी कैश ट्रांसफ़र। इज़ ए वे दे थिंक कि चलो इससे मेजॉरिटी मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, चलो मुसलमान भूखे मरेंगे। लेकिन हमारा स्टेट, आपका स्टेट कैसा तरक्की करेगा अगर आपका 1/3 पॉपुलेशन इज़ मार्जिनलाइज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। मतलब 1/3 स्टेट धारावी बन जाएगा और आप खुश रहेंगे, दुनिया को बोलते फिरेंगे देखो क्या ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, दिस इज़ द इंडिया स्टोरी। Look, 1/3 of our population is deprived of benefits, deprived of any rights. I don't understand this at all. कि ये how is this good governance? और इसमें क्या अपील है जो इसके लिए लोग वोट करते हैं? पहले वोट चोरी, उसके बाद बेनिफिट्स चोरी। This is the new India. थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि कुछ 117 भारतवासी और पाकिस्तानियों ने मिलकर एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग शुरू करें। तो वो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा कुछ आधे घंटे के बाद। अगर आपके पास वक्त है, जाग रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें चैनल को। आई वांट टू टॉक अबाउट द लेटर और उसके क्या कंटेंट्स हैं, उसकी क्या अहमियत है, उससे क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।